हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एईएस चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 20 विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि पिछली वीडियो में जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा वो इस वाली वीडियो में हमारा डिस्कस होगा, ठीक है। और हमारा आज क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें हमारी 2-4 एडजस्टमेंट हैं, ठीक है। ये हमारे चैप्टर नंबर 20 में एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट के साथ जो भी हमारे क्वेश्चन हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आइए सीधा वीडियो में चलते हैं। आप पेन कॉपी लेकर नहीं आए तो ज़रूर पेन कॉपी लेकर आ जाइए, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये पेपर में आने के चांसेस रहते हैं और पेपर में आने डिट्टो नहीं आते, लेकिन जो हमारी एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है उसमें से वैसे ही आएगा, लेकिन डिजिट थोड़ी चेंज रहती है। बस यही पर ध्यान देना है कि आपको कैसे वहाँ पर करना है, ठीक है। आइए चलते हैं सीधा पहले अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करिए। और हम आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर आपको दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मुझे आशा है। और इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बैड डेब्ट भी निकालना है, डिप्रिसिएशन भी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है और स्टॉक दिया ही रहता है सब क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आइए इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लीजिए, हम आपको पूरा क्लियर से दिखा दिया। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी अगली वीडियो में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सीधा आंसर पे चलते हैं। आपने मुझे आशा होगा कि क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीधा आंसर पे चलते हैं हम। पहले तो हमने आपको फॉर्मेट बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी क्या आती हैं, इनकम आती है, यहाँ पर सारे हमारे एक्सपेंस आते हैं, ठीक है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, लेकिन बैलेंस शीट में हमारा डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, वहाँ पर हमारा एसेट और लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सारी डिस्कशन हो चुकी थी। इसमें सारी सीधा आंसर हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, ठीक है। तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आशा होगा जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें से आप पहले नोट डाउन करें, क्वेश्चन को लिखें। बुक नहीं है तो लिखें, अगर बुक है तो खोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 6 विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। आइए चलते हैं पहले बिना टाइम वेस्ट किए टू ओपनिंग स्टॉक। अब जल्दी से ढूंढिए, पहले तो ओपनिंग स्टॉक आता है कि नहीं आता है, तो पहले खोल दीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितने का? 93,400 का। ख़त्म, यही है ना? सॉरी 1,62,000 का, 1,62,000 का ओपनिंग स्टॉक है। सॉरी 1,62,000 का ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद परचेज देख लीजिए, परचेज है कि हमारा नहीं, 62,000 है। टू परचेज कितने का है? परचेज है हमारा 4,70,000। अगर यहाँ पर पहले देख लीजिए कि जैसे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहे, कि रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, ये पहले चेक कर लीजिए। नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो पहले अब हमारा कितना है? 4,70,000। ये बिल्कुल हो गया परचेज का, ठीक है। 4,70,000 आ गया। अब आ जाइए टू वेजेस। जब हमारा रिटर्न आउटवर्ड होता तो माइनस कर देंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न होता तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद हमारा क्या है? वेजेस हमारा कितने का है? 72,000 का। वेजेस हो गया 72,000 का। अब इधर वाले सेल पे आ जाइए, बाय सेल्स। जब परचेज रिटर्न नहीं है तो ये भी चेक कर लेते हैं कि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कहीं आउटवर्ड दिया हो, रिटर्न सेल रिटर्न भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा ना जी। ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाय इसमें तो नहीं दिया है, ठीक है, इसीलिए मैंने सीधा आंसर यहाँ पर लिख दिया है। अगर होता तो मैं माइनस करके तब लिखता। बाय
क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 2,30,000 का। ठीक है, अब क्या करना है, और बाकी डायरेक्ट खर्चे कहाँ पर हैं? नहीं, इधर भी नहीं है, तो मतलब कि इतने पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल आएगा। तो हमने लीजिए बना दिया 0,0,6,3,5,3,8,7,8 8,36,600। अब इसमें से ये सारा घटाने के बाद हमारा आ रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,76,600। यहाँ पर ये चीज़ कर दिया 8,3,600। बिल्कुल समझ में आया? इसमें ये तो सिंपल था, समझ लो सिंपल ही था। ये कौन सा था? सिंपल में था ये, ज़्यादा इसमें कुछ था ही नहीं। अब आ जाइए बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा ग्रॉस लॉस आता तो ये ग्रॉस लॉस इधर आता तो हम ट्रांसफ़र इधर करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ट्रांसफ़र इधर करेंगे। तो ये समझ में लेना। अगर ग्रॉस लॉस आता तो यहाँ पर लिखते और उसके बाद ट्रांसफ़र यहाँ पर करते, इधर साइड एक्सपेंस साइड। और ये यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ये हमारी कहाँ आ गई? इनकम साइड। ये हमारी इनकम होती है, ये हमारी एक्सपेंस साइड होती है। ये भी ध्यान में रख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1,76,600। अब सारे इनडायरेक्ट वाले खर्चे देख लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट वाले खर्चे क्या क्या है? टू जर्नल एक्सपेंसेस कितने का है? 47,400 बिल्कुल। उसके बाद टू इंश्योरेंस कितने का है? 13,150 इंश्योरेंस, ये बिल्कुल हो गया। बेजिस आता ही नहीं, बेजिस हो चुका है। बैड डेप्ट का बहुत अच्छा सा एक आपको सवाल बता रहा हूँ, बैड डेप्ट का कि कैसे करा जाएगा। 5,500। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया बैड डेप्ट वाला तो कहीं भी बैड डेप्ट दिया हो सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। आइए देखते हैं। बैड डेप्ट आ गया, ये ट्राई बैलेंस का है। ट्राई बैलेंस में जो बैड डेप्ट दिया रहता है वो यहाँ पर कर दिया मैंने। उसके बाद क्या आता है? ऐड कर दो फदर, जो कि फदर दिया हो। फदर बैड डेट कितने का है? या ऑफ बैड डेट, यहाँ पर लिखा है ऑफ बैड डेट, तो वही लिख देता हूँ मैं भी। ऑफ बैड डेट कितने का है? 1,800 0,0,8,13 5,1,7 7,300 बैठा। अब देखिए, अब यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि प्रोविज़न निकालना है, दिक्कत है ना जी ना। हमें आता है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। टू ऐड कर दो प्रोविज़न और डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का है? 5% बनाना है। तो पहले देखो, पहले यहाँ पर एक चीज़ खाली दिमाग में रख लेना कि जो भी हमारा डेप्टर है जिससे हमें पैसा लेना है, उसमें से मुझे फदर मतलब कि फदर वाले को माइनस करना पड़ेगा। डेप्टर हमारा कितने का है? डेप्टर है 62,800 का, माइनस कर दो 1,800, ये बैठ गया 61,000। अब 61,000 आया। अब देखो यहाँ पर ये बच्चे गलती करते हैं, जानते हो क्या करते हैं? ये जो बैड डेप्ट है ये वाला सबको ही घटा देते हैं। ना जी, जो हमने फदर है फदर को ही घटा दो बस। फदर को घटा दिया, उसके बाद सीधा सिंपल सा है भाई, ज़्यादा लफड़ा वफड़ा नहीं समझाऊँगा, आराम से समझाऊँगा, सीधा समझ में आएगा। फदर बैड डेट है, फदर बैड डेट दिया है तो डेप्टर में से माइनस कर दो। ये हमारा क्या है? ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, डेबिटर्स शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर डेप्टर नहीं आएगा, आप समझो यहाँ पर लिखना जी। ये खाली आपको लिख समझाने के लिए। ये कहाँ से आया? ये हमारा डेप्टर था, वहाँ से आया। और ये क्या है? फदर है। फदर ये रहा, फदर हमारा 1,800 दिया था। ये कहाँ दिया था? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ये कहाँ था? ट्रायल बैलेंस में। ये हमने कहाँ से क्रिएट करा? ये भी हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था। 5% क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कर रहे हैं। 5% हो गया, कितना आ गया? 0,5 30। ठीक है, कितना आ गया? 0,5 3 10। ठीक है, 10,350
10,350। अब देखिए, आज जो हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया होगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट ओल्ड वाला, हम इसे कह देते हैं, इसका नाम दे देते हैं न्यू। जो हमने क्रिएट करा है उसका नाम दे दिया न्यू, और जो हमारा है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस में पिछला था, उसे हम ओल्ड करके लेस कर देंगे। उसे ओल्ड के नाम पे क्या नाम कर देंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का है भैया, 9,000 का है, बिल्कुल जी, लीजिए 1,350 रुपये बैठ गए। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके दोबारा एक बार रिटर्न करके फिर से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कौन चीज़ आया। ये हमारा ट्रायल बैलेंस से आया है, ये हमारा कहाँ से आया है, ट्रायल बैलेंस से। ओल्ड प्रोविज़न लिख दे रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, समझ में आ चुका है बिल्कुल। अब आ जाइए आगे, डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी कितने की है, 93,400 की, गुड़े 10%, कितना बैठ गया, 9,340। समझ में आया? अरे ये देखो, 1 0 से 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा, 9,340, ख़त्म। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आउटस्टैंडिंग है भैया, लोन दिया है, तो लोन हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होती है, बिल्कुल। लायबिलिटी इसमें तो आता ही नहीं है, वो तो हमारा उसमें होगा बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग दिया तो हम क्या डाल देंगे, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का है, 7,000 का। समझ में आया? ये हमारा क्या है, 7,000। समझ में आया? उसके बाद क्या है, कमीशन। देखो, अगर हमारे आपके पास बुक होगी ना, जो आपने वीडियो में देखा होगा कि कमीशन पे CR लिखा है, मतलब कि क्रेडिट लिखा है। तो अगर कहीं भी अगर CR लिखा है किसी भी पे, तो समझ लेना वो हमारी इनकम है। बैड डेबिट CR लिखा है तो बैड डेबिट रिकवर्ड हो गया, तो इसका मतलब ये है। क्रेडिट है तो हमारी इनकम है। कमीशन CR लिखा है तो मतलब कि कमीशन हमारी इनकम बन गई है। ठीक है, क्रेडिट साइड बोल रहा है वो, तो क्रेडिट क्या होती है, हमारी इनकम होती है। तो इसीलिए समझने के लिए कमीशन आ गई कितना, 13,200। समझ में आया जी? अब देख सकते हैं, किसी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। उसके बाद चैरिटी डाल देते हैं, चैरिटी मतलब कि हमारा ये चैरिटी तक हो चुका था। अब चैरिटी के बाद कहाँ पर आ गए, चैरिटी के बाद हमारा आ गया कि कार एक्सपेंसेस। कौन सा आ गया, कार एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या लिखना है, कार एक से पेन एक्सपेंसेस कितने का है, 18,000 रुपये का। अब भैया सब कुछ हो चुका है। ठीक है, मुझे ऐसा होगा आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, सब आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ वीडियो एकदम पूरी सही से बन रही है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गया। आप अब इसके बाद हमें जोड़ना ही है, बाकी सब हमारा काम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कार एक्सपेंसेस था, ये हमने कार एक्सपेंसेस यहाँ पर डाल दिया है। अब हमारा क्या बचा है, जोड़ना। तो हम जोड़ के आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया कि 95,500, और ये टोटल करने के बाद 1,89,800। ये हमारा टोटल पूरा नेट प्रॉफिट तक आ चुका है। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पे आप प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, आ जाइए बैलेंस शीट पे। आइए दोस्तों, हम बैलेंस शीट पे आ चुके हैं। अब पहले तो हमने मशीनरी का ले लिया डेप्रिसिएशन कि जो का मैंने माइनस कर दिया है। ठीक है, 93,400 का 9,340 माइनस कर दिया है। और उसके बाद अब हमारा क्या आ गया कि कैश हमारा लिखा है, तो कैश पहले आ जाता है, मैंने इसीलिए जगह छोड़ दी 800। ठीक है, उसके बाद बिल पेबल है, और क्या है, शुरू से चलते हैं, बिल्डिंग है,
बिल्डिंग डाल दिया। बिल्डिंग कितना है, 1,10,000। ठीक है, बिल्डिंग में मशीन है, इंश्योरेंस है, डेप्टर है। अब इसमें डेप्टर में क्या होता है, अब डेप्टर में यहाँ पर क्या होगा, अब ये भी आप देख सकते हैं। अब डेप्टर में क्या करेंगे, डेप्टर लीजिए, डेप्टर कितने का है, 62,800 का, 62,800 का। अब लेस कर दीजिए फर्दर, जो कि हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितने का है, 1,800 का। ये कितना बचा, 6100 रुपये का। अब उसके बाद जो प्रोविज़न क्रिएट करा था वो भी लिस्ट कर दो। जो न्यू प्रोविज़न आपने बनाया था, न्यू प्रोविज़न जो भी आपने बनाया था, और डाउटफुल डेट्स, जो नो प्रोविज़न आपने बनाया था कितने का आया था हमारा, न्यू प्रोविज़न हमारा आया था, न्यू प्रोविज़न 3,050 रुपये का, 3,050 का, 3,050 का आया था। तो 059, ठीक है, यहाँ से 010 7 57,950 रुपये। कितना हो गया, 57,950 रुपये। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद डेप्टर हो गया, क्रेडिटर आता नहीं है। अब जो हमारा इसमें जो हमारा दिया था ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस वाला इसमें आएगा नहीं, क्योंकि हमारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी दिया है तो वो हमारा माइनस कर दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना है बस, ठीक है, यहाँ पर ये बात है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है मोटर कार कितने का है, 20,000 का। परचेज हो गया, लोन वो है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, डेप्रिसिएशन मार दिया, डाउटफुल डेट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 2,30,000 का, 2,30,000 का ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। अब उसके बाद क्या है, बस जी हो गया, ठीक है। अब हमारी लायबिलिटी साइड वाले देख लेते हैं कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। तो पहले तो कैपिटल आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 2,45,000। ऐड कर दो नेट प्रॉफिट 95,510, 0 1 5 5 5 10 9 1 10 4 14, 3,40,510, ठीक है, 3,40,510 आ गया नेट कैपिटल। अब ड्राइंग भी है तो लेस कर दो, ड्राइंग कितने का है, 20,000 का। अब इधर कितना आ गया, 0 1 5 0 2 3। ये समझ में आया, इसे माइनस करने के बाद इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग लोन क्रेडिटर आ गया, ठीक है। क्रेडिटर कितने का है, 25,000 रुपये का, बिल्कुल जी आ गया। लोन आ गया, लोन 78,800 का। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या थी, आउटस्टैंडिंग लोन है तो टू मत लिखो, खाली आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गया, 7,000 का, ठीक है, ये चीज़ आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 33,000 का। बिल पेबल आ गया, बिल्स पेबल आ गया 38,500 का। उसके बाद अब हो चुका है
अब हमें जोड़ना है बस, तो जोड़ के हम मिल जाते हैं। ठीक है, हमारी यहाँ बैलेंस शीट भी मैच कर रही है 5,02,810, 5,02,810। अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब ठीक है, और जो भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, आपका पूरा एकदम आंसर प्रॉपर आ रहा है। मैं आपको प्रूफ भी करवा दे रहा हूँ कितना हमारा आया था। बैलेंस शीट 5,02,810 आ रहा है, ये पता लग गया। नेट प्रॉफिट 95,510। ठीक है, ध्यान में रखना थोड़ा, क्योंकि अभी बुक से मैच करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 1,76,600, तो ये हमारा आ रहा था इतना। उसके बाद अब हमारा सीधा बुक से हम पहले मैच करेंगे कि हमारा बुक से क्या आता है। तो बुक भी आ गई हमारे पास। पहला तो 1,76,000, 1,69,000, 1,79,600। नेट प्रॉफिट कितना है? 95,510। बैलेंस शीट हमारी कितने की है? 5,02,810। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रॉपर आ चुका है। अब हमारा कहीं भी आंसर नहीं गलत है, ना कहीं कुछ हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। ये हमारा कितना है? 1,69,000, ना कि 76,000। ठीक है, 1,69,000 है। ठीक है, बाकी हमारा सब कुछ ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जोड़ के सही से चेक करा तो हमारा 1,69,000 बैठ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि आंसर हमारा पूरा राइट है, पूरा सब कुछ सही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। अगली बार हम क्वेश्चन नंबर 7वें पे डिस्कस करेंगे कि हमारा कैसे कैसे ये हमारे जो हमारे कैरी फॉरवर्ड है, अनएक्सपेक्टेड इंश्योरेंस है। तो ये आपको अगर देखना है तो अगली वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम है। वैसे भी आपका मोस्ट वेलकम है, आप ही कोई भी वीडियो देखिए उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो अंत तक देखी। बहुत बहुत धन्यवाद।